हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लिक्विड के, जिसमें फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस गैसेस में हमने डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने एक लॉ भी पढ़ा था, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के हवाले से। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? सिंपली एक टच देंगे, हम कहेंगे कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें खुद ब खुद एक सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गैसेस की बात करें, अगर मैं सिंपल परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ, तो एक जगह पर जहाँ से मैं परफ्यूम यूज़ कर रहा हूँ किसी भी रूम में, यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन से खुद ब खुद वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो हम सिंपली डिफ्यूजन को यू डिफाइन करते हैं, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ कोई भी सब्सटेंस जो मूव करता है स्पॉन्टेनियस से खुद ब खुद, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। आया लिक्विड में डिफ्यूजन प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है कि नहीं। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि ये हमारे, इससे पहले कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिक्विड क्या है। लिक्विड को हम कहते हैं फ्लूइड्स। ये इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं। जब इसके मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं तो इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस भी होगा। सही है। तो इसका एग्जांपल अगर हम ले, इंक को जब हम ऐड करते हैं वाटर में, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है? कंटेनर है वाटर, जिसमें मैंने ऑलरेडी ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं इंक। अगर इंक का एक ड्रॉप भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर हम देखें तो ये इंक इसमें क्या होगा? स्प्रेड होगा खुद ब खुद। ये इंक यहाँ पर क्या हो गया? इसमें स्प्रेड हो गया, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पर बनेगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन है। किस चीज में? लिक्विड में। तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विड में भी पाई जाती है। डिफ्यूजन प्रोसेस लिक्विड में भी होता है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है इंक को जब हम वाटर में ऐड करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, कंप्रेशन। हमारे पास है कंप्रेशन, या आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मेरे पास एक लिक्विड है, क्लियर, सपोज वाटर है, ये एक कंटेनर में मौजूद है और इस पर ये क्या है? एक ऊपर से ये पिस्टन भी मौजूद है, मूवेबल पिस्टन है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो आया इस प्रेशर से ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो कंटेनर है, इसमें जो मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस होंगे कि नहीं। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर किसी भी लिक्विड पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इस लिक्विड पर इसका क्या इफेक्ट होगा। या हम सिंपल पढ़ते हैं कंप्रेशन। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आए ये लिक्विड कंप्रेस होगा कि नहीं। तो हम जनरली बोलते हैं कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकते। ये आपने याद रखना है। फिर अगर एक इसमें एक और है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सिंपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड प्रेशर हमारे पास होगा तकरीबन 100 atm। प्रेशर को हमने हाई रखना है। रूम टेम्परेचर होगा, प्रेशर को हमने हाई रखना है। जब हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल से प्रूफ है कि ओनली 4% वाटर मॉलिक्यूल जो है, इसका जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का ओनली 4% वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? कम प्रेस होंगे। सही है। तो मतलब ये है कि कंप्रेशन इंतहाई कम है, लेकिन ये तब तक है जब तक आपने प्रेशर मेंटेन रखा है। जब हम प्रेशर यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ से जो भी कंप्रेस हुआ है वाटर मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह ले लेता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कहेंगे जनरली के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इनकम्प्रेसिबल। सही है। लेकिन रीजन क्या देंगे क्यों इनकम्प्रेसिबल है? तो हम कहेंगे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब है। सॉलिड मॉलिक्यूल से
एज कम्पेयर टू सॉलिड मॉलिक्यूल इसमें स्पेसेस मौजूद है, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल के मुताबिक इसमें इंतहाई कम स्पेसेस है। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसके दरमियान स्पेस इंतहाई कम है, जिसकी वजह से ये कंप्रेस नहीं हो सकते। तो हम सिंपल कहेंगे कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। सही है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा कंप्रेस होगा, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करेंगे वो वापस अपनी जगह पर आएगा। और हमने रीजन देना है इसके जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंतहाई कम है, जिसकी वजह से ये कंप्रेस नहीं हो सकते। सही है। नेक्स्ट जाएंगे towards effect of temperature, या हम सिंपल लिख सकते हैं एक्सपेंशन। अगर हम किसी भी लिक्विड को, ये लिक्विड है कंटेनर में फॉर एग्जांपल वाटर ही है, अगर हम यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो वॉल्यूम है, ये वाटर मॉलिक्यूल या ये लिक्विड या जो भी हमने लिक्विड लिया है ये एक्सपेंड होगा कि नहीं। अगर ये एक्सपेंड हुआ है तो हम कहेंगे कि ये किसकी वजह से है, टेम्परेचर की वजह से। सही है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो आया इस लिक्विड पे कोई इफेक्ट होगा या इसमें कोई एक्सपेंशन हुआ है कि नहीं। तो सिंपल हम लिखेंगे इंक्रीज करते हैं जब हम टेम्परेचर, तो इस वाटर के जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है तो एक यहाँ पर है, इसके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, लिक्विड टेम्परेचर एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का एक दूसरे के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब मॉलिक्यूल दूर होंगे एक दूसरे से तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्सपेंशन हुआ है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर गए हैं। सही है। तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल में या एनी लिक्विड में भी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। सही है। तो यहाँ पर दो किस्म के एक्सपेंशन है, एक को हम कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन, ये एपरेंट एक्सपेंशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंटेनर है, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर सबसे पहले इस सॉलिड को मिलेगा। ये कंटेनर है ना, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल ये कंटेनर का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, सही है। और ये बाकी वॉल्यूम जो है ये किस चीज का है, ये जो भी लिक्विड मैंने लिया है उसी का है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, साथ में लिक्विड का मॉलिक्यूल, लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो हम कहेंगे कि जो ये एपरेंट एक्सपेंशन है ये किस चीज के बराबर है, एक्सपेंशन इन सॉलिड या जो भी आपने कंटेनर लिया है प्लस एक्सपेंशन इन लिक्विड, इन दोनों का सम जो है इसको हम क्या कहते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो है एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। ये एब्सोल्यूट एक्सपेंशन क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ जब हम लिक्विड के वॉल्यूम में जितना इंक्रीज आया है, जितना वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है सिर्फ लिक्विड का, उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एक्सपेंशन कहेंगे। सही है। तो एक्सपेंशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर से है, सॉरी टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड खुद ब खुद क्या होगा, वो भी एक्सपेंड होगा। क्यों एक्सपेंड होता है, रीजन मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हीट की वजह से डिक्रीज होते हैं। जब वो वीक होते हैं, वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसी वजह से वो क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है जी। दो किस्म के एक्सपेंशन है, एपरेंट है, एब्सोल्यूट है। एपरेंट एक्सपेंशन क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, एक्सपेंड होता है, साथ में जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है। दोनों को जब हम सम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एपरेंट एक्सपेंशन। एब्सोल्यूट एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ जब हम लिक्विड के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, उसके एक्सपेंशन को जब हम काउंट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे,
एब्सोल्यूट एक्सपेंशन कहेंगे। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उसके मोशन के हवाले से, ठीक है जी। इसके मॉलिक्यूल्स स्लोली मूव करते हैं कि फास्टली मूव करते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं इसको गैस के साथ, ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो लिक्विड से क्या है, ज्यादा है। वो क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल से उसकी मूवमेंट ज्यादा है। लेकिन जब हम इसको सॉलिड के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट है वो मूवमेंट लिक्विड के मॉलिक्यूल से क्या है, कम है। सही है। रीजन हम क्या देंगे, रीजन हम यही देंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है, वो वीक है। और यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। और लिक्विड के क्या है, अगर गैस के साथ कंपेयर करें तो गैस से इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन सॉलिड से क्या है, वीक है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के हवाले से। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड टू इट्स मोशन। मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी है। अब मॉलिक्यूल स्लोली मूव कर रहे हैं या फास्टली मूव कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कम होगा, फास्टली मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपल। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे पहले गैसेस में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वो सबसे वीक है। जो लिक्विड है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, एज कंपेयर टू गैसेस वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। और जो हम सॉलिड की तरफ जब जाएंगे तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंतहाई क्या है, सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है, देखिए दो बंदे मूव कर रहे हैं, एक को पीछे से किसी ने पकड़ा है और एक फ्रीली मूव कर रहा है। तो आप बताइए कौन सा बंदा जो है वो तेजी से मूव करेगा, जो फ्रीली है। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन फ्रीली है, उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, इंतहाई कम है, जिसकी वजह से वो तेजी के साथ मूव करते हैं। जब तेजी के साथ मूव करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है इसी वजह से, और उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे क्या है, ज्यादा है। जब हम गैस की काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा है। जब हम लिक्विड की तरफ आते हैं तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, आसानी के साथ वो नहीं मूव कर सकते। जब आसानी के साथ मूव नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि लिक्विड कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस से क्या है, कम है, लेकिन गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब आते हैं सॉलिड की तरफ। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम है लिक्विड से भी। क्यों? क्योंकि सॉलिड में और भी मजबूत है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करते। सही है। तो हम कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की सबसे कम है। सही है। जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो गैस सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी मूव करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है सॉलिड की, सॉरी गैसेस की, लिक्विड की कम है, गैसेस सॉलिड की सबसे कम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। इसके अलावा ये लिक्विड है, इसका ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्यों है तो इसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था, दोबारा रिवाइज करते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से वो क्या है, इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसके स्पेसिफिक शेप क्यों नहीं है? जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर का शेप अडॉप्ट करता है। इसका शेप इसी वजह से है नहीं है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि एक स्पेसिफिक शेप जो है वो उसको अडॉप्ट कर ले। तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं,
एक लेयर के ऊपर स्ट्राइड करते हैं इसी तरह, जिसकी वजह से ये फ्लो भी करते हैं एंड स्पेसिफिक शेप भी नहीं रखते। ये था आज की वीडियो के हवाले से लिक्विड के कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज आपके सामने पेश किए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ लिया करें, कमेंट सेक्शन में आया करें, क्वेश्चन पूछ लिया करें, अदरवाइज रिव्यू भी दिया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।